आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आलिया भट्ट स्टारिंग मूवी डार्लिंग्स को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बद्रू और हमजा को एक साथ दिखाया जाता है, जहां हमजा बद्रू से यह बताता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। इस वजह से वो अपनी अम्मी से शादी की तैयारी करने को बोले। और अब हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हमजा रात में डिनर कर रहा होता है कि इतने में ही उसके मुंह के अंदर मीट की हड्डी चली जाती है, जिस वजह से हमजा बद्रू को मारना स्टार्ट कर देता है। और फिर अगली सुबह हमजा अपनी की हुई गलतियों के लिए बद्रू से माफी मांगता है, जिस पर बद्रू मान जाती है। हमजा के ऑफिस चले जाने के बाद बद्रू अपनी माँ शमसुनिसा के पास आ जाती है और यहीं पे हमें पता चलता है कि बद्रू और उसकी माँ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, बस फ्लैट का डिफरेंस है। और इधर हमजा ऑफिस पहुंचने के बाद अपने बॉस का टॉयलेट साफ कर रहा होता है, जो कि हमजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक सीनियर टिकट कलेक्टर होता है, ना कि सफाई कर्मी। और फिर अगले दिन हमें जुल्फी को शमसुनिसा के घर पर दिखाया जाता है, जो कि वो उन्हें सेकंड हैंड मिक्सर बेच रहा होता है। पर शमसुनिसा उसे वो मिक्सर 100 में ही देने को बोलती है, जिस पर जुल्फी नहीं मानता कि तभी वहाँ बद्रू भी आ जाती है, जिसके बाद माँ बेटी अपनी अदाओं से उससे वो मिक्सर सिर्फ 50 रुपए में ही खरीद लेती हैं। और अब जो कि हमजा की दारू की आदत छूट नहीं रही होती, इस वजह से बद्रू मेडिकल स्टोर पे जा करके एंटी अल्कोहल पिल्स खरीद लेती है, ताकि वो उसे मटन करी में डाल करके हमजा को खिला सके, जिस वजह से हमजा की दारू पीने की आदत छूट जाए। शाम में जब हमजा काम से वापस घर लौट रहा होता है कि तभी मेडिकल स्टोर वाले हमजा से यह बोलते हैं कि उन्हें सुनने में आ रहा है कि तुमने दारू पीना छोड़ दिया है। इस पर हमजा उनसे यह बोलता है कि ये बात तो मुझे भी पता नहीं है कि मैंने दारू पीनी छोड़ दी है। जिसके बाद हमजा उनसे पूछता है कि आखिरकार उनसे ये बात बोली किसने है, जिस पर वो बद्रू का नाम नहीं बताते, क्योंकि पूरे मोहल्ले वालों को पता था कि हमजा बद्रू को दारू के नशे में बहुत मारता है। घर पहुंचने के बाद बद्रू हमजा से फ्रेशन अप होने को बोलती है, ताकि वो उसके बाद हमजा को उसकी पसंदीदा मटन करी उसे परोस सके। पर जो कि हमजा को मेडिकल स्टोर के बंदों की बातों से थोड़ा शक हो गया था, इस वजह से वो बद्रू को मटन करी पहले खाने को बोलता है, जिस पर बद्रू उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसने पहले ही खा लिया है। बद्रू की ये बात सुनते ही हमजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे दोबारा से मारना स्टार्ट कर देता है और उससे पूछता है कि आखिरकार उसने मटन करी में क्या मिलाया है, जिस पर बद्रू उसे सब कुछ सच बता देती है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और दूसरे सीन में हमें बद्रू को सारा खाना डस्टबिन में फेंकते दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे अपनी बेटी की ऐसी हालत देख करके शमसुनिसा बद्रू से यह बोलती है कि क्यों नहीं तुम अपनी हस्बैंड को जान से मार देती, ताकि इस रोज रोज की मारपीट से छुटकारा तो मिलेगा। पर तभी बद्रू की नजर एक आदमी पे जा पड़ती है, जो कि अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। ये देख करके बद्रू को यह लगता है कि अब सिर्फ एक ही चीज है जो कि हमजा को ठीक कर सकती है, वो है उसका माँ बनना। इस वजह से वो हमजा का मूड बनाने के लिए ऑनलाइन स्टोर पे से एक बढ़िया सा ड्रेस ऑर्डर कर देती है। ड्रेस मिल जाने के बाद बद्रू हमजा के घर आने से पहले उसे पहनकर रेडी हो जाती है। पर इससे पहले हमजा घर पर आए रमन काका वहां आ जाते हैं और बद्रू से यह बोलते हैं कि हमजा अभी तक नहीं आया है, सो वो उसकी जगह चल करके बिल्डर से बात कर ले। दरअसल जिस बिल्डिंग में वो सभी रह रहे होते हैं वो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी होती है, पर बिना सभी के परमिशन से वो उस बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग नहीं बना सकते थे। इस वजह से उन्हें ये काम करवाने के लिए हमजा की परमिशन चाहिए थी, क्योंकि एक हमजा ही था जिसने डॉक्यूमेंट्स पर अब तक साइन नहीं करा था। हमजा के ना रहते बद्रू बिल्डर से मिलने चली जाती है, जहाँ बिल्डर बद्रू से हमजा को समझाने को बोलता है कि तभी वहाँ हमजा आ जाता है और बिल्डर से यह बोलता है कि वो अपनी बीवी से अकेले में बात करके डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देगा। जिसके बाद बद्रू और हमजा अपने घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते ही एक बार फिर बद्रू हमजा को मारना स्टार्ट कर देता है और फिर नेक्स्ट डे हमजा के ऑफिस चले जाने के बाद बद्रू इतना ज्यादा गुस्से में होती है कि वो प्लेट्स को तोड़ना स्टार्ट कर देती है कि तभी वहाँ जुल्फी आ जाता है और बद्रू के हाथ में लगी चोट देख लेता है। जिसके थोड़ी समय बाद बद्रू अपनी माँ के साथ बाजार के सामान लेने निकल पड़ती है कि तभी वो रास्ते में अपनी माँ से यह बताती है कि कल रात उसके मन में हमजा को जान से मारने का ख्याल आ रहा था। इस पर उसकी माँ उससे यह बोलती है कि फिर ऐसा किया क्यों नहीं। और फिर इधर जुल्फी पुलिस स्टेशन जा करके वहाँ काम कर रहे जादव को टिप दे देता है कि बद्रू का हस्बैंड हमजा उसे खूब मारता है। इस वजह से पुलिस वाले बद्रू की माँ को कॉल करके बद्रू को पुलिस स्टेशन आने को बोलते हैं। ये सुन करके बद्रू और उसकी माँ काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बस हमजा को ख्यालों में ही मारा था, पर ये बात पुलिस को कैसे पता लग गई उन्हें समझ में नहीं आया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर बद्रू से यह पूछता है कि क्या उसका पति उसे मारता है, जिस पर बद्रू और उसकी माँ उनसे यह बताती है कि वो शराब के नशे में उसे रोज मारता है। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर बद्रू से यह पूछता है कि क्या उसे अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट्स लिखवानी है, जिस पर हमजा बद्रू से ऐसा करने से मना करता है, पर बद्रू हाँ बोल देती है। जिसके बाद पुलिस वाले हमजा को पकड़ करके लॉकअप में डाल देते हैं। पर अपने पति को जेल जाता देख करके बद्रू अपनी माँ से यह बोलती है कि वो आखिरी बार हमजा से मिलने जा रही है, ताकि वो हमजा को एक आखिरी बार खुदा हाफिज बोल दे। लॉकअप के अंदर पहुंचने के बाद हमजा बद्रू को इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे कि वो ठीक हो सकता है, अगर वो उसे एक बेबी दे देती है तो। हमजा की ये बात सुन करके बद्रू एकदम पिघल जाती है और वो इंस्पेक्टर के पास जा करके अपनी कंप्लेंट्स वापस ले लेती है। जिसके बाद से वो तीनों टैक्सी में बैठ करके वापस अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में हमजा बद्रू से यह पूछता है कि आखिरकार पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट्स किसने लिखवाई है, जिस पर बद्रू और उसकी माँ साफ साफ मना कर देते हैं कि उन्होंने
नहीं लिखवाया है, जिस पर हमजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बदरू की माँ के मुंह पे एक मुक्का दे मारता है, जिस वजह से उसकी माँ की नाक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये देख करके शमसुनिसा टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी रोकने को बोलती है। अपने माँ को बीच सड़क पे उतरता देख करके बदरू उनके पीछे जाती है, जिस पर शमसुनिसा उससे यह बोलती है कि आज तुझे मेरे और हमजा में डिसाइड करना होगा कि तू किसके साथ रहेगी, जिस पर बदरू कुछ नहीं बोलती। अपनी बेटी को ऐसे चुप देख करके शमसुनिसा समझ जाती है कि उसकी बेटी कभी सुधरने वाली नहीं। इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है और अब हमें 1 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ऑफिस में लंच करते वक्त हमजा के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से जब वो अपना चेकअप करवाने जाता है तो उसे मालूम चलता है कि उसकी लीवर डैमेज हो चुकी है और अगर उसने अब शराब पीनी नहीं छोड़ी तो उसकी जान चली जाएगी। हॉस्पिटल से वापस घर पहुंचने के बाद बदरू हमजा को यह बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुन करके हमजा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बदरू से यह बोलता है कि आज से वो दारू पीना छोड़ देगा और अब वो दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। और इधर साइड में बदरू की माँ टिफिन सर्विस का बिजनेस ओपन कर लिया होता है, जिसमें बदरू उनकी बिजनेस पार्टनर होती है। पर इन सब के बाद भी हमजा ये पता लगाने में होता है कि आखिरकार उसकी कंप्लेंट लिखवाई किसने थी। इस वजह से वो अक्सर पुलिस स्टेशन जा करके जादव से इस बारे में पूछा करता था, पर जादव उसे नहीं बताता था। पर एक दिन जादव उसे बता देता है कि वो आदमी जुल्फी है, जो कि उस वक्त पुलिस स्टेशन में टिफिन की डिलीवरी करने आया था। जुल्फी को पुलिस स्टेशन में देख करके हमजा उसे लिफ्ट देने को बोलता है, जहाँ रास्ते में जुल्फी को हमजा की बातों से यह पता लग जाता है कि हमजा को यह पता चल चुका है कि उस दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट उसने लिखवाई थी और ये सारी बात बदरू और उसकी माँ को पहले से ही पता थी। इस वजह से हमजा के वहाँ से जाते ही जुल्फी बदरू के पास कॉल लगा देता है और उसे बता देता है कि हमजा को पुलिस रिपोर्ट के बारे में पता चल चुका है। ये सुनकर के बदरू काफी ज्यादा डर जाती है और खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है, पर जो कि हमजा गुस्से में इतना ज्यादा चूर होता है कि वो बाथरूम का शीशा तोड़ देता है और बदरू को वहाँ से बाहर आने को बोलता है। बदरू के बाहर आते ही हमजा उसे सीढ़ियों पे से नीचे गिरा देता है, ये जानते हुए भी कि बदरू पेट से है। और इसके बाद हमें सीधा हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बदरू को यह बताते हैं कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया है। ये सुनकर के बदरू खूब जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है और खिड़कियों के पास जाकर के खुद की जान लेने की सोचती है, पर वो कूदती नहीं है। और इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाकर के उनसे स्लीपिंग पिल्स मांगती है और उन पिल्स को लेकर के वो सीधा घर आ जाती है। जिसके बाद अगली सुबह बदरू फोन करके अपनी माँ को अपने घर पर बुलाती है, जहाँ उसकी माँ यह देखती है कि बदरू ने अपनी हस्बैंड को चेयर से बांध करके रखा है। जिसके बाद बदरू और उसकी माँ बैठ करके ये प्लान बनाने लगते हैं कि वो हमजा को कैसे मारेंगे। पर बदरू अपनी माँ से यह बोलती है कि वो अभी हमजा को नहीं मारेंगे, बल्कि जब सही वक्त आएगा तब उसे मार देंगे। पर इससे पहले वो हमजा को वो सारी चीज फील करवाना चाहती थी जो हमजा ने उसके साथ किया है। कि तभी अगले दिन जुल्फी बदरू के घर आ पहुंचता है, जहां वो हमजा को रस्सियों में बंधा देखता है। ये देख करके उसे यकीन नहीं होता कि ये सब बदरू ने करा है। और फिर उसी रात बदरू पूरी तरह से तैयार होकर के हमजा के होश में आने का वेट करती है। हमजा के होश में आने के बाद बदरू उसे बिल्डर्स के पेपर्स को साइन करने को बोलती है, जिस पर बदरू मना कर देता है। ये देख करके बदरू हमजा से एक गेम खेलने को बोलती है, जहाँ वो अपने हाई हील सैंडल से हमजा के उंगलियों के बीच में मारना स्टार्ट कर देती है। कि तभी एक बार मारने के चक्कर से उसकी हील्स हमजा के उंगलियों पे जा लगती है। जिसके बाद हमजा उन पेपर्स पर साइन करने को रेडी हो जाता है। कि तभी हमजा के फोन पे उसके बॉस का कॉल आने लगता है, क्योंकि हमजा पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आया होता है और उसी के पास ड्रॉर की चाबी होती है, जिसमें कलेक्शन की सारी फाइल्स रखी होती हैं। फोन उठाने के बाद बदरू उनसे यह बताती है कि हमजा के फादर की डेथ हो जाने की वजह से हमजा अपने गाँव चला गया है और उनके इन्हीं बातों के बीच में हमजा वहाँ पड़े शीशे का एक टुकड़ा उठाने में सफल हो जाता है। और फिर अगली सुबह जब बदरू किचन में खाना बना रही होती है कि तब तक हमजा उस शीशे के टुकड़े की मदद से अपनी रस्सी काटने में सफल हो जाता है और सीधा बदरू के पास आ जाता है। पर इससे पहले कि वो बदरू पर हमला करता, वहाँ उसकी माँ आ जाती है और हमजा का मुंह अपने दुपट्टे से ढक देती है, जिसके तुरंत बाद बदरू बेलन से हमजा के सर पे दे मारती है, जिस वजह से हमजा वहीं गिर पड़ता है। हमजा कभी दोबारा से ऐसा ना कर दे, इस वजह से वो हमजा को हर वक्त नशे में रखने की सोचते हैं। जिसके बाद शमसुनिसा कासिम के पास जाकर के उसे अपने सोच से पागल खाने से वो दवा मंगवाने को बोलती है, जिसे देख करके पागलों को शांत किया जाता है। दवा मिल जाने के बाद शमसुनिसा वो दवा बदरू को लाकर दे देती है। कि तभी वहाँ हमजा का बॉस आ जाता है। हमजा के बॉस को घर के बाहर देख करके वो दोनों काफी डर जाते हैं। इस वजह से वो जल्दी से हमजा को ओपीएम की एक इंजेक्शन दे देते हैं, ताकि हमजा कुछ बोल ना पाए। इंजेक्शन लग जाने के बाद वो उसके बॉस को घर के अंदर आने को बोलते हैं, जहाँ वो उनसे बताते हैं कि हमजा अभी अपने गाँव जा रखा है अपने पापा की डेथ की वजह से। ये सुनकर के हमजा का बॉस उनसे बताता है कि हमजा के फादर को इस दुनिया से गए 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं। सो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप दोनों झूठ क्यों बोल रहे हैं, खुद की सच्चाई कहीं सामने ना आ जाए। इस वजह से वो हमजा के बॉस को हमजा के पास लेते जाते हैं, जहाँ वो हमजा को नशे की हालत में देख करके वो समझ जाते हैं कि जरूर हमजा ने ही उनसे अपने पापा की मौत की झूठी खबर सुनाने को बोली होगी, जिस पर बदरू हाँ बोलती है। जिसके बाद हमजा के बॉस उस ड्रॉर की चाबी लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर एक दिन जुल्फी बदरू को कॉल लगा करके उनसे यह बोलता है कि उसे लग रहा है कि पुलिस वालों को उन पर शक हो गया है कि उन्होंने किसी को किडनैप
किडनैप करा है। ये सुनकर के बदरू और उसकी माँ इतनी ज्यादा डर जाती हैं कि वो दोनों सीधा पुलिस स्टेशन हमजा की मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाने आ पहुंचते हैं। और इधर हमजा जुल्फी से यह बोलता है कि वो अब एकदम सुधर चुका है, सो वो उसे जाने दे। हमजा की ये बात सुनकर के जुल्फी उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और वो हमजा को ओपीएम की सुई दे देता है। सुई देने के दौरान हमजा जुल्फी से यह बोलता है कि वो अपनी गाँव जाकर के खेती करना चाहता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और इधर पुलिस स्टेशन में जादव बदरू से यह बोलता है कि ये एक मिसिंग केस है, इस वजह से वो छानबीन सबसे पहले उनके घर से ही स्टार्ट करेंगे। ये सुनकर के बदरू और उसकी माँ और भी ज्यादा डर जाती हैं। बदरू के घर पहुंचने के बाद पुलिस वाले उस जगह की तलाशी लेना स्टार्ट कर देते हैं, पर उन्हें हमजा कहीं नहीं मिलता। ये देख करके बदरू जुल्फी से हमजा के बारे में पूछती है, जिस पर जुल्फी बदरू से यह बताता है कि उसने ओपीएम की एक डोज दे करके हमजा को यहाँ से जाने दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि वो अपने गांव जाकर के फार्मिंग करेगा। और यहीं पे हमें पता चलता है कि जुल्फी बदरू की माँ से प्यार करता है कि इतने पे ही जादव को स्टेशन से कॉल आ जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि हमजा उन्हें मिल गया है, जिस पर वो फौरन सभी को लेकर के पुलिस स्टेशन जा पहुँचते हैं, जहाँ बदरू पुलिस इंस्पेक्टर को उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती है, क्योंकि उन्होंने हमजा को ढूंढने में उसकी मदद करी है। हमजा को वापस घर ला करके वो तीनों यह सोचने लगते हैं कि अब हमजा उनके लिए खतरा बनते जा रहा है, सो उन्हें किसी तरह भी करके हमजा को मारना ही होगा। इस वजह से वो हमजा को खूब ज्यादा दारू पिलाते हैं और उसे छत पर ले जा करके नीचे फेंकने ही वाले होते हैं कि तब तक हमजा बदरू से यह बोलता है कि वो उसकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। हमजा की ये बात सुन करके बदरू हमजा से यह बोलती है कि क्या वो ये बात कैमरा के सामने बोलेगा, जिस पर हमजा मान जाता है। और इसके बाद हमजा कैमरे के सामने यह एक्सेप्ट करता है कि वो बदरू के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, इस वजह से वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद बदरू उसे वो वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने को बोलती है। वीडियो अपलोड हो जाने के बाद बदरू की माँ हमजा के सर पर खूब जोरों से हमला करती है, जिस वजह से हमजा बेहोश हो जाता है। हमजा के बेहोश हो जाने के बाद वो उसे रेलवे ट्रैक पर ले जा करके बांध देते हैं, पर इससे पहले कि ट्रेन वहाँ से गुजरती बदरू हमजा के हाथ पाँव खोल लेती है, क्योंकि अभी बदरू के अंदर इंसानियत बाकी थी। हमजा को खोलने के बाद बदरू अपनी माँ के साथ वहाँ से जाने लगती है कि तभी एक ट्रेन आकर के हमजा को उड़ा देता है, जिस वजह से हमजा की मौत हो जाती है। हमजा के मरने के बाद पुलिस वालों को भी यही लगता है कि ये एक सुसाइड मामला है, क्योंकि हमजा ने मरने से पहले फेसबुक पर अपनी वीडियो अपलोड कर रखी थी। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी डार्लिंग्स मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी डार्लिंग्स मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।